हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की मेवाड़ की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे, जिनके साथ 80,000 मुगल सैनिक थे। महाराणा प्रताप के पास एक छोटी सी सेना थी, लेकिन उनकी सेना में जोश और जज्बा महाराणा प्रताप की अटूट निष्ठा को दिखाता है। महाराणा प्रताप की सेना में बताया जाता है कि 4,000 से 8,000 सैनिक थे, जहां अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को हल्दी घाटी की संकरी घाटी में रणनीतिक रूप से तैनात किया। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी और पहाड़ी इलाका प्रताप की सेना को छिपने और हमला करने के लिए बेहद अनुकूल था। जैसे ही मुगल सेना घाटी में प्रवेश किया तो प्रताप की सेना घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। मुगल सेना को महाराणा प्रताप की सेना कड़ा मुकाबला मिला। तलवारें चमक रही थी, घोड़ों की टापों की आवाजें गूंज रही थी और सैनिकों की चीखें युद्ध को और उग्र रूप में का आभास करा रही थी। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मुगल सेना के बीच घुसे। उनकी तलवार की धार से एक के बाद एक मुगल सैनिक धराशायी हो रहे थे। प्रताप की वीरता की कहानियां आज भी हल्दी घाटी गवाही देती है। महाराणा प्रताप के पास 81 किलो का भाला था। उनके पास 2 तलवारें थी। उनका एक कवच 208 किलो का था। महाराणा प्रताप जैसे ही हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की मुलाकात विशालकाय पठान से योद्धा से हुई, जिसका नाम गाजी खान था, जिसे बैलोल खान के नाम से भी जाना जाता है। और गाजी की उपाधि इसे इसलिए मिली क्योंकि इसने कई बार हिंदुओं को मारा था और उनकी मार कर उनकी मीनारें बनाई गई थी। और जो मुस्लिम योद्धा हिंदुओं को मारकर उनकी मीनारें बनाता था, उसे गाजी की उपाधि दी जाती थी। और इसी नाम से पता चलता है कि बैलोल खान ने भी ऐसा किया था। अकबर की सेना का वह प्रमुख योद्धा था और वह अपनी तलवारबाजी और बलशाली कद काठी के लिए मशहूर था। उसकी ताकत इतनी थी कि उसको परास्त करना आम योद्धा के लिए नामुमकिन माना जाता था। गाजी खान यानी कि बैलोल खान महाराणा प्रताप का सामना युद्ध के बीच में हुआ। दोनों योद्धाओं के बीच तलवारें टंकारने लगी। महाराणा प्रताप ने बैलोल खान को अपनी तलवार के एक ही वार में 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। बैलोल खान 2 टुकड़ों में कटा और उसका घोड़ा भी 2 टुकड़ों में कट गया। महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य को देखते हुए मुगल सैनिक हैरान हो गए। मानसिंह अपने हाथी पर सवार था और हाथी की सूंड पर एक तलवार थी। मानसिंह के भी यह देखकर होश उड़ गए थे। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को इशारा किया ही था कि चेतक मानसिंह की ओर दौड़ पड़ा और एक लंबी छलांग लगाई। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का वार किया और मानसिंह उस भाले के हमले में घायल हो गया, लेकिन वह बच गया। लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का पांव उसमें चोटिल हो गया। जो तलवार हाथी की सूंड में थी, उस तलवार से चेतक घोड़े के एक पांव में चोट लग गई और पांव कट गया। महाराणा प्रताप को चेतक ने युद्ध भूमि से बाहर निकाला। 52 फुट का नाला महाराणा प्रताप के उस घोड़े ने लांग लिया और वह घोड़ा शहीद हो गया और महाराणा प्रताप की जान बचाता है। इस युद्ध को इतिहासकारों ने अब जाकर माना है कि महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को जीता था और अकबर की सेना इस युद्ध को जीत नहीं पाई थी।